हाय रिद्धि, सर। कैसे हैं आप? अच्छे सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और आज जैसे पिछले थर्ड एपिसोड में हमने त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बात की थी, आज थोड़ा और डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। द आइडिया इज कि भाई जितना हम उसको विस्तार करेंगे उसका थोड़ा अलग अलग एंगल से श्रोताओं को समझ आएगा, राइट? तो वही एक प्रयास है। तो पहले तो दोबारा से समझते हैं रिद्धि, जो ये पहली बार देख रहा होगा या जिसने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे, कि अ, अगर आप ब्रीफ में बता पाओ कि त्रिदोष क्या है। ओके। सो सिंपल भाषा में अगर समझे, त्रिदोष बेसिकली बॉडी के वो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी में सारे फंक्शंस कराते हैं। अब अगर ये एलिमेंट्स किसी भी तरह से एक नेचुरल अमाउंट से ज्यादा होते हैं या नेचुरल अमाउंट से कम होते हैं, तो वही डिजीज का भी कॉज बन जाते हैं। इसलिए इनको दोष कहा जाता है। थ्री मीन्स थ्री, और दोष means they are some element in the body that causes diseases, but that is when they are in an unnatural state. अगर ये नेचुरली बॉडी में रहते हैं, दैट मीन्स प्राकृत स्टेज में अगर बॉडी में रहते हैं, तो ये डिजीज ना कराकर बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली गवर्न करते हैं। इसलिए इनको कई कई बार इनको धातु भी कहा जाता है। जब ये नॉर्मली फंक्शन करते हैं तो इनको धातु कहा जाता है, जब ये डिजीज वाला फंक्शन करते हैं तो इनको दोष कहा जाता है। ओके। तो अब हमने पहले प्रकृति की भी बात की। तो प्रकृति और त्रिदोष ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं? और हम कई बार प्रकृति में भी जैसे त्रिदोष दोषों की बात करते हैं, तो ये आपस में क्या इनका कनेक्शन है? ओके, जो जनरली जब हम प्रकृति की बात करते हैं, हम तो दोषित प्रकृति की बात करते हैं, जिसमें हमारे जो तीन दोष हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारी प्रकृति डिसाइड होती है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि हमारे कंसेप्शन के टाइम पर ही हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है, और ये प्रकृति चेंज नहीं हो सकती है। आप अभी जैसे हैं, आपकी आपकी जो नेचर है, साइकोफिजिकल नेचर है, वो हमेशा सेम रहती है। बट उसमें चेंजेस आ सकते हैं आपकी डाइट की वजह से, सीजन की वजह से, आपकी एज की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो विकृति मानी जाती है। तो ये तीनों दोष जो है, वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष सबकी बॉडी में, मेरी बॉडी में भी है, सर की बॉडी में भी है, आप सबकी बॉडी में ये तीनों दोष होते हैं। लेकिन किसी की बॉडी में कोई दोष ज्यादा होता है, ज्यादा इन द सेंस वो उस तरह के उसके फीचर्स दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वात दोष होगा तो वो अपने लक्षण दिखाएगा। जैसे अगर वो व्यक्ति बहुत उसकी स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है, या फिर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है कि बहुत बात करता है, तो इस तरह के लक्षण दिखाता है। इसका इसका इससे हम पता लगाते हैं कि वो दोष उस व्यक्ति में ज्यादा है। ऐसे ही पित्त दोष के साथ होता है, ऐसे ही कफ दोष के साथ होता है। लेकिन तीनों दोष सब में होते हैं, इसलिए कैरेक्टर सब में होते हैं, तो तीनों दोषों को। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए मैंने पिछले सेशन में एक एग्जाम्पल भी दिया था। अगर कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर केवल कफ के ही गुण पाए जाएंगे। हो सकता है कि उसकी नाक जो है वो वात टाइप की हो सकता है कि हम्म। उसके पास हो सकता है कि उसकी उसकी स्किन ड्राई हो, वो वात टाइप की हो सकती है। तो कैरेक्टर्स सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कैरेक्टर्स उसके अगर कफ टाइप के होंगे तो उसको ऐसा कह देंगे कि ये कफ टाइप की प्रकृति का व्यक्ति है। तो ये तीनों दोष मिलकर मैक्सिमम जो चीज, मतलब एक तरह से हम मेजॉरिटी देख रहे हैं, जहां पर मेजॉरिटी होगी उसको हम उसकी प्रकृति बोल देते हैं। वो उसका मेंटल एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ओके। और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, नंबर वन। और नंबर टू, कि हम इसको दोष बोलते हैं, तो
यूजुअली लिटरल सेंस में दोष को माना जाता है कि कोई गुनाह है, राइट, या ये अच्छी चीज नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जब दोष एक लेमैन से या एक कॉमन मैन जिसको जो आयुर्वेद को अपनाना चाह रहा है और वो उस इफ दे आर टेकिंग दैट पाथ, तो दोष इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, तो उसको आप कैसे बताओगे? ओके, सो फर्स्ट वाज कि इसको सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, ये एक इससे हम अपनी दैहिक प्रकृति के बारे में जानते हैं, जो हमारा साइकोफिजिकल नेचर होता है उसके बारे में। और उसको जानने से क्या फायदा है वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया ही था, कि आप अपने बारे में जानते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, दूसरा व्यक्ति आपके साथ क्यों कैसा बिहेव कर रहा है उसके बारे में, वो सब प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप जान सकते हैं। अगेन स्पेसिफिकली त्रिदोष को जानने का फायदा एक ये है कि आप एक बार अगर आप त्रिदोष का सिद्धांत थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आप अपने अराउंड हर चीज को त्रिदोषिक व्यू से देख सकते हैं। जैसे आपने एक चश्मे ऐसे पहन लिए जो लाल रंग के हैं, तो आपको सब लाल दिखने लगता है। उस तरह से अगर आप आयुर्वेदिक गॉगल्स पहन लेते हैं, त्रिदोषिक गॉगल्स पहन लेते हैं, तो आपको सब कुछ त्रिदोष के त्रिदोष के व्यू से दिखने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं, तो आपकी बॉडी में नेचुरली चल गुण बढ़ जाता है, मतलब मोबिलिटी बढ़ जाती है। वो मोबिलिटी आपको आपकी बॉडी में वात दोष को बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि आपको ऐसे शेकिंग की आदत हो, ये चीज हो सकती है, या फिर आप बहुत ज्यादा बोलते हो, ये भी चल गुण है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ है, और आप उसको काउंटर एक्ट करने के लिए एक दूसरी मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट खुद कर सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप सो जाएं। सोने से आपका स्थिर गुण बढ़ जाएगा, या फिर आप एक जगह बैठकर थोड़ा मेडिटेट करें, अपने मतलब एक कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें आप स्थिर रहे। वो स्थिर गुण जो है, जो आपका स्टेबिलिटी है, वो आपके चल गुण को काउंटरएक्ट कर देगा जो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ था। इस तरह से आप सोच सकते हैं और अपने आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फायदा है। और जैसे आप एक सेकंड, और जैसे आप और जैसे आप एक और चीज दे सकते हैं, जैसे खाना आप खाते हैं, तो उसी चीज को, जो ऐसी चीज है जो भारी है खाने में, जो पचाने में भारी है, वो अगर आप खाएंगे, तो आप नेचुरली ना, अब देखिए जहाँ जो भी चीज भारी है वो हिलाने में थोड़ी मुश्किल है, स्थिर है वो चीज। से आप साइकिल को इमेजिन करिए और ट्रक को इमेजिन करिए। साइकिल जो है वो हल्की सी है, पतली सी है, उसको गिराना बहुत आसान है। लेकिन ट्रक को आप बहुत ज्यादा धक्का मारेंगे तो भी नहीं वो हिलेगा, क्योंकि वो भारी है, इसलिए वो स्टेबल हो चुका है। इसलिए कुछ ऐसी चीज जो पचने में भारी है वो आप खाएंगे, तो वो आपका स्थिर गुण जो आपका स्टेबिलिटी बढ़ा देगा और चल गुण को काउंटरएक्ट कर देगा, मतलब मोबिलिटी को काउंटरएक्ट कर देगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं और अपने लाइफ में उन चीजों को उतार सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है त्रिदोष को पढ़ने का, कि आपको वो गॉगल्स मिल जाते हैं, वो त्रिदोषिक गॉगल्स मिल जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि त्रिदोष में से, जब नेचुरली जब हम दोष बोलते हैं इस शब्द को, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी का दोष है, कुछ नेगेटिव वर्ड है ये। सो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नॉर्मली हम दोष बोलते हैं कि तेरा दोष है इसमें या मेरा दोष है इसमें। दोष बेसिकली लाइक द कल्प्रिट, ऐसा हम समझते हैं। तो इसमें भी एक्चुअली यही है। अगर एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ बॉडी को, अगर वो बॉडी में स्टेबिलिटी ला रहा है, अगर वो बॉडी के फंक्शन सही से करा रहा है, तो उस एक्स को हम धातु बोल देते हैं। और अगर वो एक्स दूषित कर रहा है, एक्चुअली संस्कृत में एक कोट है, दूष्यते इति दोषः, जो दूषित कर रहा है बॉडी को, यानी कि कुछ डिजीज कॉज कर रहा है या फिर कुछ विकृति ला रहा है या डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है बेसिकली बॉडी में, तो उसको हम दोष बोल देते हैं। सेम एक्स कंपोनेंट को दोष बोल देते हैं। तो ये एक्स कंपोनेंट है क्या, ये अगर आप बेसिकली गुणों का एक ग्रुप है, हाँ, प्रॉपर्टीज जो क्वालिटीज होती हैं उनका एक ग्रुप है, इसको हम एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है, तो आप आयुर्वेदिक बुक्स वगैरह से रेफर कर सकते ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट अगर शरीर में अच्छी चीजें कर रहा है,
जो जो आपके हार्मोनियस चीजें कर रहा है तो वो धातु है, नहीं तो वो दोष है, क्योंकि वो शरीर में शरीर को दूषित कर रहा है या डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है, राइट? राइट। ओके, ठीक है। सो अब मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें वात को, पित्त को, कफ को? ये आइडेंटिफाई कैसे करें? थोड़ा सा तो हमने लास्ट टाइम टच किया था, बट थोड़ा अभी डीप जाते हैं उसमें कि अगर अगर हमने वो गॉगल्स हमें मिल गए तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राइट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छे से आएगी। अ, एक बार थ्योरी आप समझ लेंगे तो उसको आप हर जगह पर वही देखिए। धीरे धीरे करते करते आप 1 हफ्ता देखेंगे, 2 हफ्ता देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, तो आप नेचुरली आप वही देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो बात दोष से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात दोष के अंदर गुण होते हैं, आई टोल्ड कि ये एक्स कंपोनेंट जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ गुणास, ग्रुप ऑफ क्वालिटीज। तो वो क्वालिटीज कौन सी है वात दोष के अंदर? श्लोक होता है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो निभ। यानी कि तत्र रुक्ष, जो चीज ड्राई है। अब आप ड्राईनेस में ले सकते हैं कि स्किन ड्राई है, तो वो एक इंडिकेशन है वात दोष के बढ़ने का। उस तरह से कहीं भी आप ड्राईनेस देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आ, सड़क पर बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद कीचड़ हुआ था, कीचड़ होने के बाद धूप आई और धूप ने सारा सुखा दिया, तो वो उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं और वो सूख गया है पूरा कीचड़। तो आप उसको देखकर क्या इमेजिन करेंगे? वात दोष। ठीक है, जब वो गीला है तो उसको हम आ, कफ से रिलेट कर सकते हैं, कीचड़ की तरह से, पंख की तरह, पंख बोलते हैं संस्कृत में। जब वो सूख जाएगा तो उसे वात दोष, क्रैक्स पड़ना बेसिकली। हाथ पे जब क्रैक्स पड़ते हैं, हमारी एड़ी पे क्रैक्स पड़ते हैं, फेस पे कभी कभी सर्दियों के सीजन में या चेंजिंग सीजन में या बारिश के सीजन में, जब यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं लिप्स पे अराउंड, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ऐसी। तो ये बेसिकली वात दोष का गुण है। ठीक है, तत्र रुक्ष लघु, लघु मीन्स लाइटनेस। कभी कभी हम ऐसा बॉडी में जब फील करते हैं, कुछ लोग को फीवर के टाइम पर फील होता है, या आजकल बेसिकली चल रहा है फीवर, तो कुछ लोग कम से कंप्लेन करते हैं कि बहुत हल्का हल्का लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा हल्का हल्का लग रहा है। तो वो हल्कानेस, जो लाइटनेस है बॉडी में, वो आता है वात दोष की वजह से। अगर आपका वात दोष बढ़ जाएगा, आपको नेचुरली हल्का हल्का लगने लगेगा। अगर कफ दोष बढ़ेगा तो वो भारी लगने लगेगा, क्योंकि उसमें गुरु गुण होता है, वो डिस्कस करेंगे। तत्र रुक्ष लघु, लाइटनेस। शीत, शीत मीन्स कोल्ड, मतलब आपको आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं। ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं हाथ पैर, जो फीट है और हैंड्स है ये। तो ये एक वात दोष का गुण है। बाकी आपको ठंड लगने लगे, शिवरिंग होने लगे, शिवरिंग इज अनदर गुण ऑफ वात दोष। ठीक है, तो आपको ठंड लगने लगे या आपको ठंडा खाने का मन करे, ऐसा फील हो रहा है, ठंडा खाने का मन करे, इट मीन्स योर बॉडी इज आस्किंग फॉर शीत गुण। आपकी बॉडी कोल्डनेस डिमांड कर रही है, दैट मीन्स उसके अंदर हॉट गुण, जो उष्णता है, उष्ण गुण है, गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ गई है तो बॉडी नेचुरली ठंडा डिमांड करेगी, यानी कि कुछ ऐसी चीज इसमें ठंडक हो, आइसक्रीम हो या कुछ कुछ ऐसा हो जो ठंडा नेचर का हो। नॉट नेसेसरीली आइसक्रीम, क्योंकि वो ठंडी होती है। कुछ ऐसा फूड जैसे आप सैलेड्स खा सकते हैं, वो ठंडी नेचर की होती है। फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े ठंडे नेचर के होते हैं, तो ये चीजें आप खा सकते हैं। देन तत्र वृक्ष लघु शीत खर, खर मीन्स खुरदुरापन। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर बहुत इरेगुलरिटीज हैं, तो वो रफ है, एकदम से रफ है। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, वो ऑयल से क्या हो गया? वो स्मूथ हो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। उस स्मूथनेस का, वो जो स्मूथनेस का फीचर है, वो कफ दोष में आता है। रफनेस का फीचर, जो जैसे स्किन होती है ड्राई हो जाती है, उसके बाद एक एंड स्टेज आता है जब वो एकदम रफ होने लगती है, वो होता है वात दोष का। खरा सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स इट्स वेरी माइन्यूट। वो इतना मतलब बहुत, आप एयर को इमेजिन करिए कितना माइन्यूट है। तो वो माइन्यूटनेस जो है आपके चैनल्स में पेनिट्रेट कर जाता है, बॉडी में कहीं भी पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये सूक्ष्म होता है, बहुत स्मॉल नेचर, वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, सूक्ष्म चल,
चल गुण वही हमने डिस्कस किया, मोबिलिटी इंक्रीज होना, या से शेकिंगनेस होना हाथ में पैर में, या बहुत ज्यादा थॉट्स, ओवर थिंकिंग करना, क्योंकि थॉट्स भी एक मूवमेंट है। तो अगर बॉडी में बहुत ज्यादा थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप एक थॉट को लेकर कभी इस थॉट पे कभी उस थॉट पे एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं, या आपको मतलब पढ़ाई करने में भी ऐसी दिक्कत होती है कि आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ वात दोष। वो बढ़ जाएगा तो आप एक जगह पर स्थिरता से नहीं बैठ पाएंगे। आपको कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ दिमाग में आएगा, कभी कुछ दिमाग में, इस तरह की आपकी कंडीशन होगी। ये वात दोष की वजह से, ये इस तरह से हम वात दोष को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा पित्त दोष आता है। पित्त दोष बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं अग्नि और जल महाभूत। अग्नि जो होती है, आप देखेंगे अग्नि जो फायर जो होती है, बहुत बड़ी लाइक ब्लेजिंग एक आग होती है उसमें, ठीक है, एक एम्बिशन होता शार्प है वो। शार्प शार्प, क्या एग्जैक्टली शार्पनेस होती है। आप देखेंगे तो फॉरेस्ट फायर होती है, बड़ी जल्दी स्प्रेड कर जाती है। पानी को देखेंगे आप, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, जिसको संस्कृत में मृदु बोलते हैं, सॉफ्ट नेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। और फायर में आप देखेंगे तो अगर कुछ जल जाता है तो उसमें से बदबू आती है, कुछ भी जलता है तो उसमें बदबू आती है। ठीक है, तो जो पित्त के गुण है वो है पित्तम सस्नेह। सस्नेह मीन्स इट्स अ लिटिल अंक्चुअस या ऑयली नेचर का है थोड़ा। जैसे वात दोष था वो ड्राई था, रुक्ष था। पित्त जो है वो थोड़ा सस्नेह है, इट्स लाइक लिटिल बिट ऑयली। आप देखेंगे किसी किसी की ऑयली स्किन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ, तो वहां पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वात तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ऑयली नेचर है, मतलब वात तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, सस्नेह तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब शार्प नेचर का होता है, बहुत पेनिट्रेटिंग नेचर का होता है। मतलब एक जैसे आप देखेंगे कि चाकू है, अगर वो चाकू बिल्कुल शार्प उसका एज है तो बहुत आराम से ऐसे ऐसे काट देगा बिल्कुल। अगर वो ब्लंट हो चुका है, अगर वो तीक्ष्ण नहीं है, तो फिर वो उसको काटने में ऐसे टाइम लगेगा। पेनिट्रेट बहुत जल्दी कर जाएगा अगर वो तीक्ष्ण होगा तो। सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम। उष्णम मीन्स इट्स हॉट नेचर। आपके जैसे बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि अरे तुझमें, अरे इस व्यक्ति में बड़ी गर्मी है, ये बड़े गर्म मिजाज का आदमी है। तो इसका मीनिंग ही है, उसका उसका नेचर जो है वो पित्त टाइप का, उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या बड़ी जल्दी बिगड़ जाता है वो इंसान। उसको मतलब उसके अंदर कामनेस नहीं है, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तुरंत रिएक्ट कर देता है, इम्पल्सिव है। तो वो चीज आ जाएगी पित्त दोष में, कि वो बड़ा क्या बोलते हैं, उष्ण होता है, उसके उसको हीट प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे पित्त प्रकृति के लोगों को। और जो भी हॉट नेचर फूड है उनमें पित्त दोष प्रधान होता है। जैसे आप इवन आम जो होता है, ऑल्दो गर्मी के सीजन में आता है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं गर्मी होती है। जैसे दही होती है, दही में भी उष्ण गुण होता है, हमने ये डिस्कस किया है आई पहले। इस तरह के जो कुछ ऐसी चीजें होती है, सर्दियों में हम जो जो चीजें खाते हैं या फ्रूट्स आते हैं, आई थिंक इसमें पपाया में भी पित्त ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है, तो इसलिए उष्ण गुण। सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु, ये भी लाइट नेचर का होता है, हल्का होता है। ठीक है, लघु। विश्रम। विश्रम मीन्स एक रॉट फिश की स्मेल आना, वो जो सड़ी गली स्मेल होती है, आम गंध जिसे बोलते हैं। इट्स लाइक जब बॉडी में खाना जाता है लेकिन पचता नहीं है, एक स्टिकी वाइट सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम आम बोलते हैं, टॉक्सिन से आप समझ सकते हैं। उसकी सड़े हुए खाने की बदबू आना, वो वाली बदबू आप पित्त की इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं पित्त प्रकृति के, जिनके पसीने में बहुत बदबू आती है, जिनकी सॉक्स में बहुत बदबू आती है, तो वो बेसिकली पित्त का एक एक ट्रेट आप समझ सकते हैं। विश्रम। सर। सर मीन्स उसमें एक फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम रिवर को संस्कृत में सरिता भी बोलते हैं, सरिता इसलिए हम्म क्योंकि वो फ्लो करती है, तो इसलिए सर मीन्स टू फ्लो। ठीक है, सरम द्रवम, लास्ट है उसका प्रॉपर्टी द्रव। द्रव मीन्स लिक्विड।
अब लिक्विड है तो सरलता होगी, तो फ्लो करेगा। तो द्रवता मीन्स टू, एक लिक्विड प्रॉपर्टी, और सरलता मीन्स टू फ्लो, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, वात दोष मीन्स गैस, पित्त मीन्स लिक्विड, और कफ मीन्स सॉलिड। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे आप एक और मैंने कंपैरिजन दिया था, साइकिल मतलब वात दोष, एक फेरारी मतलब पित्त दोष, क्योंकि बहुत एम्बिशन होता है, बहुत अंदर से आग होती है बेस्ट परफॉर्म करने की, परफेक्शनिज्म होता है, और एक सुंदरता होती है, उनका सॉफ्टनेस होती है उनका। आप देखेंगे पित्त लोगों की जो स्किन होती है वो बड़ी सॉफ्ट नेचर्ड होती है, या फिर मृदु, जिसे बोलते हैं मृदु होती है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ी फेयर स्किन होती है। जनरली डार्क स्किन जो होती है वो कफ वात दोष की होती है, बिकॉज ब्लैक इज अ कलर एसोसिएटेड विद वात। जैसे हमने आई थिंक पिछली बार भी डिस्कस किया था, जब वात दोष बढ़ जाता है उसका इंडिकेशन ये भी होता है कि हमारी जो कोनी होती है और हमारे घुटने होते हैं या कहीं भी ऐसी जगह है वो काली होने लगती है थोड़ी थोड़ी, दैट इज वात दोष की वजह से। ठीक है, तो उसका उसका आप वहां पर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है सेसेमी ऑयल, तिल तेल, या फिर कोई भी ऐसा ऑयल जो गर्म होता है। ऑयल इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वात दोष। ठीक है, देन देन हम आते हैं कफ दोष पर। कफ दोष होता है पित्तम, तो पित्तम से स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृत्स्न स्थिर कपः। स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स ऑयली होता है। अब हमने यहाँ डिग्रीज कंपेयर की है। पहला वात दोष था वो ड्राई नेचर का था, सेकंड आया पित्त दोष वो सस्नेह था, मतलब अ लिटिल बिट ऑयली। यहाँ पर आ गया स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स अच्छा खासा ऑयली, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। ठीक है, अ, ठीक है, पित्तम स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सर्वं गरम स्निग्ध शीतो। शीतो मीन्स अगेन इट्स कोल्ड नेचर, वही कोल्ड नेचर आ जाएगा। गुरु, गुरु अब हमने डिस्कस किया था कि वात दोष बहुत लाइट वेट है, पित्त दोष मीडियम है, और कफ दोष इज हेवी। गुरु, पित्त भी थोड़ा हमने डिस्कस किया था, पित्त में भी लघु गुण है, केवल कफ दोष में गुरु गुण है। ठीक है, शीतो गुरु मंद, मंद मीन्स इट्स एक तरह से आप देख सकते हैं स्लो या डिमिनिश्ड, इस तरह का नेचर है उसका। अगर आप कफ प्रकृति के लोगों में देखेंगे तो वो थोड़े मोनोटनस दिखेंगे, या फिर उनमें मतलब एक प्रूव करने की आग नहीं दिखेगी। ये पित्त लोगों में दिखेगी कि आई वांट टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड बिकॉज देयर फायर इज ब्लेजिंग। बट कफ प्रकृति के लोगों में आप देखोगे थोड़ी मंद, मतलब ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मंद मुस्कान, स्लाइट स्माइल। एक होती है पूरा ऐसे लाफ करना, मंद मुस्कान मतलब स्माइल करना, मतलब थोड़ी सी डिमिनिश्ड, इस तरह का हम उसका मीनिंग इमेजिन कर सकते हैं। इवन जैसे जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनको भूख भी ऐसी लगती है कि वो कभी भी स्किप कर देंगे लंच डिनर, या पानी पीना स्किप कर देंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी अग्नि होती है मंदाग्नि। इट्स वेरी लाइक उनको पचाने में दिक्कत होती है थोड़ी कभी कभी। जनरली उनकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज देयर अग्नि इज मंदाग्नि, नेचुरली उनकी अग्नि ऐसी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, उनकी नेचुरली अग्नि जो होती है ऐसी होती है। एक होती है अग्नि मांद्य, अग्नि मांद्य यानी कि आपके लाइफस्टाइल या आपकी डाइट की वजह से आपकी अग्नि अगर मंद हो गई है, दैट इज अग्नि मांद्य, दैट इज पैथोलॉजिकल। लेकिन कफ प्रकृति के लोगों की नेचुरली अग्नि जो होती है मंद अग्नि होती है, थोड़ी सी डिमिनिश्ड होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कफ दोष। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया स्निग्ध शीतो गुरुर मंद श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण मैंने बताया चिकना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग कुछ लड़के ऐसे दाढ़ी कटवा लेते हैं तो हम बोलते हैं चिकना हो गया। सो इट मीन्स कि स्मूथ हो गया। आप किसी भी सरफेस पर ऑयलिंग कर दें या पॉलिश कर दें उस सरफेस को, टेबल्स पॉलिश होती हैं वो बड़ी स्मूथ हो जाती हैं, कांच का सरफेस इमेजिन करें स्मूथ होता है बड़ा, तो वो श्लक्ष्ण नेचर है। तो वो कफ दोष में वो स्मूथनेस होती है,
जैसे ऑयल हो रहा है या फिर फैट हो गया, इस तरह का स्मूथ नेचर, ठीक है। श्लक्ष्ण, मृत्स्न, मृत्स्न मीन्स ग्रिटी नेचर, जैसे घी को इमेजिन कर सकते हैं आप, थोड़ा ग्रिटी नेचर। पिच्चिल, पिच्चिल मीन्स चिपचिपा, इस तरह का से आप इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने जैसे कभी कभी ना म्यूकस आता है, जिसको हम हिंदी में बलगम कहते हैं, वो आप देखेंगे ना, थोड़ा चिपचिपा नेचर का होता है, इस तरह का होता है। तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इवन हमारे जो नाक से वेस्ट निकलता है, वो भी आप देखेंगे चिपचिपा होता है थोड़ा। तो ये हम समझ सकते हैं पिच्चिल नेचर या मृत्स्ना। देन आता है स्थिर कफह। स्थिर मीन्स इट्स वेरी स्टेबल। जैसे हमने ट्रक का एग्जांपल लिया, वो स्टेबल होता है क्योंकि वो भारी होता है, उसमें गुरु गुण होता है, इसीलिए। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक कॉटन है, वो वैसे तो बड़ी हल्की है, उसमें अगर आप पानी से उसको सोक कर दे, तो वो भारी हो जाती है, और उसी वजह से वो स्टेबल हो जाती है। हम्म। तो ये एक आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। मैंने कहा हर जगह पर आप आयुर्वेद देख सकते हैं, तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट बेसिकली कफ में क्या होता है, पृथ्वी और जल महाभूत। जल जो होता है वो बेसिकली चिपकाने का काम करता है। इसको आप देख सकते हैं कैसे, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कहीं बिल्डिंग बन रही हो ना, या वॉल बन रहा हो कहीं, दो ईंट के बीच में सीमेंट लगाया जाता है, उसको चिपकाया जाता है। तो सीमेंट क्या है, वो जल महाभूत है, चिपकाने का काम कर रहा है। वो दो ईंटें क्या है, वो दो ईंटें हैं पृथ्वी महाभूत, क्योंकि वो सॉलिड नेचर का है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कफ का एक तरह से काम कर रहा है। वो वॉल जो है, सॉलिड वॉल जो है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, दैट इज कफ दोष। इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। कहीं लिक्विडिटी वाली चीज है, कहीं जैसे आपसे मान लीजिए पानी गिर गया, तो वो फ्लो कर गया, तो आप पित्त दोष को इमेजिन करिए। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी पित्त दोष फैला होता है, ऐसे इमेजिन करिए। आपके थॉट्स बढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि मेरा वात दोष बढ़ रहा है। इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपको बाद में घर आकर सिर दर्द हो गया, मेरे साथ एक बार हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। बहुत ज्यादा मैंने उस दिन ट्रैवल किया था, ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रैवल किया था। रात को बहुत तेज दर्द हो गया था सिर में, तो मैं समझ गई थी कि ये वात दोष की वजह से है। ऑल्दो मैंने उस पर मर्म अप्लाई किया तो वो ठीक हो गया था, लेकिन अगर ना ठीक होता तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही था कि मैं स्टीम लेने वाली थी, बिकॉज स्टीम गर्म होगी तो वो आराम देगी, वात दोष को कम कर देगी, ठीक है। या फिर मैं सोने से भी वो ठीक हो जाता, सोने के बाद भी वो ठीक हो गया, बिकॉज स्टेबिलिटी मिली हुई थी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं उस समय पेन किलर लेती तो मेरी बॉडी को हार्म करता हूँ, कहने को एक सेकंड में ठीक हो जाता, लेकिन आयुर्वेद से मैंने बिना मेडिसिन से उसको ठीक कर दिया। सो दैट हम्म। इज व्हाट यू कैन डू, अंडरस्टैंडिंग त्रिदोष। ओके। सो अब जो एक चीज सामने आती है कि हमारे शरीर में अगर हमारा एक प्रकृति है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे शरीर में, वो भी चाहे वो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड है, बाइल है, फ्लेम है, ये सब चीजें भी किसी न किसी तरीके से एक धातु को सिग्निफाई करती हैं। तो उसको कैसे समझा जाए? ओके, सो बेसिकली जब हम त्रिदोष की बात करते हैं, तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये आपके आयुर्वेद में केवल ये बहुत प्रिमिटिव आयुर्वेद है, जो भी आयुर्वेद है ये बहुत पुराने जमाने का है, इसमें तो केवल ये वात पित्त कफ मानते हैं। एक्चुअली वो लोग वात पित्त कफ भी नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं ये ब्लैक बाइल येलो बाइल फ्लेम होता है। बट ये ट्रांसलेशन करना बहुत गलत है, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है बॉडी को देखता है बायोकेमिकल व्यू से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये एंजाइम प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में ये हार्मोन प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट, ये अमीनो एसिड, ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद जो है वो बहुत एडवांस साइंस है। वो ऐसे है कि आपकी बायो, हाँ जी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली आयुर्वेद व्यू जो है वो है कि आपकी बायोफिजिक्स को समझना, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट। आप देखोगे
कुछ भी एक स्ट्रक्चर है वो आपका शेयर करता है, कुछ भी एक एनिमल है वो अडेप्ट कर लेता है अगर उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज रहती हैं। एकमात्र चीज जो कांस्टेंट है वो है फिजिकल लॉज, जो इस वर्ल्ड को, नेचर के जो लॉज हैं वो गवर्न करते हैं। दोज आर ओनली परमानेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, वो एक फिजिकल लॉ, मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। ऐसे ग्रेविटी जैसे बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स के जो इस वर्ल्ड के जो भी फिनोमिनन्स होते हैं उनको गवर्न करता है। तो आयुर्वेद जो है, इट बिलीव्स इन द डायनामिक्स, वो उस डायनामिक्स को स्टडी करता है, इसलिए वो बायोफिजिक्स को स्टडी करता है, ना कि केमिस्ट्री को स्टडी करता है। इसीलिए जो ये वात पित्त कफ हैं, दीज आर बायोफिजिकल एलिमेंट्स, दे आर नॉट बायोकेमिकल्स। इसीलिए हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते ऐसे कि ये फ्लेम है, ये बाइल है, ये ब्लैक बाइल है, या येलो बाइल है, या एयर है, जो भी है, ये सब हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वात पित्त कफ इज द राइट टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर इट। अगेन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद मसल्स को, बोन्स को, इन सब चीजों को नहीं मानता, बट आयुर्वेद अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सिरा, धमनी, स्नायु, कंडरा, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे जो सिनोनिमस, काफी हद तक सिनोनिमस हैं। ये आपके जो भी बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन चीजों से भी। तो त्रिदोष एक बायोफिजिकल एलिमेंट है जो बाकी सारी जो सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे आप बोन्स की बात कर रहे हैं तो उसको संधि, ऐसा जॉइंट्स, ऐसा आयुर्वेद में चीजें होती हैं। अगर आप सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी सारी चीजें होती हैं, हमारी बॉडी के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी कैसे है, जो फिजिकल लॉज वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं, और कुछ फिजिकल लॉज उनके सिमिलर फिजिकल लॉज हमारी बॉडी में है, जिनको हम वात पित्त कफ बोलते हैं, जो पूरी बॉडी की इन इन अलग अलग चीजों की कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। दैट इज वात पित्त कफ। वात पित्त कफ अलोन इज नॉट एवरीथिंग इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में कुछ है ही नहीं, बस वात पित्त कफ है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी वात पित्त कफ से ही बने हैं। यू कैन सी, जो हमारी बोन होती है वो उसमें पोरस नेचर की होती है, उसमें पोर्स होते हैं। तो पोर्स क्या है, आकाश महाभूत और वायु महाभूत। तो ये चीजें इस तरह से हम समझ सकते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो कफ दोष है। जो दो स्ट्रक्चर्स आपस में चिपक रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ जल महाभूत। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये बने ही पंच महाभूत से हैं, कि त्रिदोष भी पंच महाभूत से ही बने हैं। सो everything is पंच महाभूत and everything is त्रिदोषिक, but these त्रिदोष are the factors, physical factors governing the entire communication in the body। इस तरह से आप समझ सकते ओके, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ ही रोकते हैं इसको, और आगे फिर अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमारा चल गुण विकृत हो जाए, तो उससे पहले हम इसको यहाँ ही रोक देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम जाएं, कुछ आप कहना चाहते हो? बस सिंपल सी चीज जो हमने पूरे सेशन में डिस्कस किया, कि आप जितना ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे को 3 साल हो गए हैं ये सब चीजें सुनते हुए, देखते हुए। आपकी भाषा जो हो जाती है ना, उसके बाद वो वातपित कफ की उसमें निकलती है। तो ये प्रैक्टिस करिए और आपको इससे डेफिनेटली लाइफ में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी। सो थैंक यू सो राइट। मच। तो जहाँ जहाँ आप चाहे आप किसी से मिल रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको जैसे रिद्धि ने कहा कि आयुर्वेदिक गॉगल्स पहन के देखेंगे, तो उसमें आपको अलग-अलग तरह के गुण दिखाई देंगे कि कोई स्मूथ होगा, कोई फास्ट होगा, कोई हॉट होगा, कोई कोल्ड होगा, कोई ड्राई होगा, कोई रफ होगा, कोई ऑयली होगा, अंक्चुअस होगा। सो ये जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वात इसमें वात ज़्यादा है, इसमें पित्त कम है, इसमें कफ ज़्यादा है। ये अगर लाइट, ड्राई, कोल्ड, रफ है, तो अब वो ऑब्वियसली वो उसमें वो वात प्रकृति है। तो अगली बार कोशिश करेंगे रिद्धि कि एक तरह का छोटा-सा रेडी रेकनर दे दें कि भई वात इज़ इक्वल टू लेट्स से
LCDR, right? Light, cold, dry, rough, something like that, so that आसान हो जाए एक आम आदमी को रिमेम्बर करना, और फिर वो जब अपने चश्मा पहनेगा तो आसानी से देख पाएंगे, राइट? ऑब्वियसली सारों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो संस्कृत के श्लोक याद करें, तो उनको एक छोटी सी की देनी पड़ेगी, ओके। राइट? तो ऐसा कुछ करेंगे। तो ओके एवरीवन, तो वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय। थैंक यू।